हेलो इंजीनियर्स। आज मैं साइट पे आया और साइट विज़िट करवाऊंगा और दिखाऊंगा इसमें बहुत सारी मिस्टेक्स जो लोकल साइट विज़िट के लिए मैं आया हूँ। वहाँ पे देखो आपको लोकल में जो कि बहुत सारा छोटी छोटी एरर्स है जिसको निगलेक्ट किया गया है। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल एरर में यहाँ पे दिखलाऊँगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों कि ये बीम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये 1.5 फीट का समथिंग बीम है, 18 इंच। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फर्स्ट मिस्टेक क्या क्या हुआ है। यहाँ पे वेंटअप बीम प्रोवाइड किया है, वेंटअप वार, ये सही है, वेंटअप वार प्रोवाइड किया है। बिकॉज ये वेंटअप वार प्रोवाइड किया गया है कि यहाँ से लोड ट्रांसफ़र करके वो मिडिल में दे रहा है। ओके, देख पा रहे हो यहाँ पे वेंटअप वार ये सही है। और यहाँ पे जो बांधा गया है ये जो है मेरा 16 mm का डाया है। ये 16 mm का डाया के लिए इसका जो रिंग बांधा गया है ये 6 mm डाया का, ये बिग मिस्टेक। यहाँ पे मिनिमम होनी चाहिए जो 8 mm की डाया की होनी चाहिए। ओके, तो ये दिस इज़ अ फर्स्ट मिस्टेक। एंड सेकेंड मिस्टेक कि ये जो रिंग बांधा गया है फुल्ली 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो ये बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे है, जो कि इसका रिंग की होनी चाहिए जो साइज़ वो 135 पे होनी चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे छोटी छोटी मिस्टेक जो इसके कारण घर थोड़ा ख़राब हो जाता है, ठीक है। तो आप जब भी कंस्ट्रक्शन साइट पे जाओ तो ज़रूर ये सब चीज़ का ध्यान दो। और नेक्स्ट मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक गाइस यहाँ पे है कि ये जो रूफ है, रूफ से कम ये जो सरिया निकलनी चाहिए 3.5 फीट की, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत कम सरिया निकला गया है। और ये जो रेनफोर्समेंट जो कटा है ये रेनफोर्समेंट कम से कम 3.5 फीट की होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ जो रेनफोर्समेंट कटा है बिल्कुल इक्वल है, इक्वल कभी नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा मिस्टेक है। अगर आपका भूकंप आ रहा है, ठीक है ना, तो आपका जो क्रैक करेगा डायरेक्टली यहाँ से क्रैक करके उलट सकता है। अगर इसके ऊपर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर बना रहे हो तो जब भी आप सरिया कटवाओ तो देखो इक्वल नहीं होनी चाहिए, कभी भी इक्वल नहीं होनी चाहिए, अल्टरनेट सरिया होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जो कि ऐसा साइट पे होते ही रहता है। और नेक्स्ट मिस्टेक अभी मैं दिखलाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जो रेनफोर्समेंट काटा गया है रूफ से बहुत नीचे है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे समथिंग 1/2 फीट भी नहीं होगा, ठीक है। कम से कम यहाँ पे 3.5 फीट की रेनफोर्समेंट निकली होनी चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों एक मिस्टेक जो कि है, यहाँ पे जो कॉलम ढलाई किया गया है तो कॉलम के अंदर एक होल होनी चाहिए, ठीक है। होल होने से ये होता है कि यहाँ पे ज्वाइंट जो होता है, ज्वाइंट पार्ट वो अदर पार्ट उसको कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे होल होनी चाहिए एक। और यहाँ पे कुछ है नहीं दोस्तों, ये क्रैंक है, क्रैंक वगैरह। तो क्रैंक का काम क्या होता है कि क्रैंक का काम होता है कि ये लोड ट्रांसफ़र करना। ये क्रैंक जब भी आप देखोगे कहीं भी कोई भी साइट विजिट कर रहे हो तो क्रैंक ये रहा आपका क्रैंक। जब भी आप साइट विजिट कर रहे हो तो क्रैंक देखो, जब भी आपको तो प्रत्येक बीच में रहता है क्रैंक। बीच में इसलिए रहता है कि बीच में कोई स्लैब कोई सपोर्ट वगैरह रहता नहीं है, साइड में सपोर्ट रहता है तो उसका लोड ट्रांसफ़र करता है क्रैंक, ठीक है ना। आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और नेक्स्ट और कोई एरर्स जो मैं आपको दिखला सकूं। हाँ दोस्तों, थर्ड एरर जो छत में क्रैक आता है कभी भी, तो छत में क्रैक आता है तो इलेक्ट्रिसिटी का जो पाइप दौड़ाया जाता है तो पाइप को कभी भी देखना तो ऊपर ना उठे, ठीक है ना। पाइप इस तरीके से यहाँ पे जो होता है बांध देना चाहिए, ठीक है ना, बाइंड करना चाहिए, यहाँ पे बांध देनी चाहिए। जब भी पाइप अगर लगे तो यहाँ पे बांधना जरूरी होता है। अगर मान लो कि ये उठ गया तो छत में क्रैक आना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना, ज़रूरी नहीं हो ही जाता है क्रैक। तो इसलिए दोस्तों ये सब छोटी छोटी बात है जो कि आपको साइट अगर कभी विजिट कर रहे हो तो ये सब याद रखना होगा आपको। तो चलिए तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।